देखिए इस समय जहां पर हम जा रहे हैं, आपको हम ये बता दें कि इस ऑल्टीट्यूड पर पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई आर्मर्ड जो रेजिमेंट है वो तैनात नहीं है। केवल हिंदुस्तान में इस ऊंचाई पर आपको टैंक्स, बीएमपीज ये नजर आएंगे। लेकिन भारतीय सेना का शौर्य है, ये हमारा हौसला है कि इन परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक तैनात रहते हैं और इस तरह के हथियार जो शायद इस तरह के इलाकों के लिए बने नहीं है, वहां पर भी उन्हें किस तरीके से कारगर किया जाए वो जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता भी होती है। लद्दाख को दुनिया की छत कहा जाता है। लेह की ऊंचाई ही 10,000 फीट से अधिक है। सीमावर्ती इलाकों में तो ये औसतन 15,000 फीट से अधिक है। जितनी ऊंचाई उतनी चुनौती, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती के साथ और ऊंचा उठती है। इस इलाके में ऊंची पहाड़ियां हैं तो जमी हुई नदी भी, बीच बीच से टूटे बर्फ से संघर्ष भी है। उपकरण उतने ही अच्छे होते हैं जितना उन्हें इस्तेमाल करने वाले हाथ, और भारत के योद्धा समझते हैं इन उपकरणों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना। ज्यादातर जितने ए व्हीकल हैं वो रेगिस्तान के इलाकों के लिए बनाए गए थे या प्लेन्स के लिए, बट हमारी कार्यकुशलता से हमने इनको हाई ऑल्टीट्यूड में एम्प्लॉय किया है। अब ये भी समझिए कि इतनी ऊंचाई पर टैंकों के तैनात होने में क्या समस्या होती है और क्यों ये किसी भी सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के वेदर में, इस तरह की ऑल्टीट्यूड पर रादर क्या चैलेंजेस होती हैं? देखिए जैसे मैम कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट है एंड ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो इंजन जनरली अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाता। पर उसकी इक्विपमेंट मेंटेनेंस के कारण और पावर टू वेट रेशियो के कारण हम ग्रेडियंट्स को वैली फ्लोर्स पे उस ट्रैक की बदौलत पूरी तरह यूज कर पाते हैं। भारत जिन टैंकों का इस्तेमाल करता है उनमें T-90 भीष्म सबसे भारी भरकम और भरोसे वाला है, क्योंकि जिस ठंड में इसकी तैनाती है उस तापमान में इसकी खूबियां बड़ी हैं। Basically, ma'am, there's a medium battle tank which has been deployed in last few years in Ladakh, eastern Ladakh sector. And इस टैंक की जो खास बात ये है कि it can fire a missile which has a range up till 5 kilometers. And इस टेरेन में, इस एनवायरनमेंट में, इतने कोल्ड कंडीशन में, सबसे टेम्परेचर्स में, दिस टैंक परफॉर्म्स वेरी वेल हियर। LAC जैसे जटिल इलाके में टैंकों की तैनाती आसान नहीं होती, लेकिन भारत ने इसे संभव बनाया है। आज अगर आप अपनी आंखों के सामने ये तस्वीर देख रहे हैं तो गर्व कीजिए भारतीय होने पर, क्योंकि भारत के ये भारी भरकम टैंक कई दूसरे देशों की तरह केवल नुमाइश के लिए नहीं होते, ये होते हैं वास्तविक जमीन पर वास्तविक इस्तेमाल के लिए। यहाँ का जो तापमान इस समय है वो -20 डिग्री है। पहाड़ की जो नदियां होती हैं इस समय वो जमना शुरू हो जाती हैं। जो झील हैं वो तो जम चुके होते हैं, लेकिन ये नदियां और पहाड़ जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक आपको इसी तरह का भूगोल नजर आएगा, उसमें ये जो हमारे टैंक्स हैं उनकी ऐसी क्षमता बहुत ज्यादा कारगर होती है। भारी भरकम हमारे टैंक दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम, लेकिन किस तरीके से पानी पर तैरकर ये आ गए और उसके बाद आगे बर्फ जमी हुई नदी और फिर जमीन की ओर ये निकल जाते हैं, तो ये चीजें बहुत अहम रहती हैं। ये ताकत बहुत जरूरी सेना में। आधुनिकीकरण का तकाजा है कि सैनिकों के हाथ उपकरणों से मजबूत किए जाएं। हमारे असाधारण सैनिकों का हर असलहा भी असाधारण है। फॉरवर्ड एरिया में तैनात सैनिकों को पहले ही प्रतिकूल मौसम से जंग लड़नी होती है। इस मौसम और हर दुश्मन से लड़ने के लिए हर कवच से उन्हें लैस किया गया है। ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें लड़ाई के दौरान स्टिक्स जो कि इन्फेंट्री है अपने 3 क्रू के अलावा 7 की स्टिक जो कि लड़ाई में नीचे उतर के दुश्मन के बंकरों पे अटैक करते हैं या असॉल्ट करते हैं, उनको अंदर बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइनअप हो रखा है। इस बीएमपी की खासियत ये है
कि ये एक तो हल्की है, 14 टन की है, और यहाँ पहाड़ी इलाकों में पासेस में आराम से ऊपर जा सकती है। उसके अलावा इसमें टैंकों को बर्बाद करने के लिए ATGM दिया गया है। माउंटेन ऑपरेशंस के लिए मोबिलिटी एक बड़ी जरूरत होती है, यानी तेजी और कुशलता से अपनी जगह को बदलने में सक्षम होना। और भारत के K9 वज्र का इन इलाकों में सफल होना भी राहत भरी उपलब्धि। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइत्जर गन ऐसे जटिल पहाड़ी क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर लोहे की ऐसी धमक केवल एक सशक्त सैन्य बल का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये मिसाल है पूरी दुनिया के लिए वीरता की। इतनी ऊंचाई पर यह शौर्य संभव ही नहीं दुनिया में किसी और के लिए। भारतीय जवानों ने अपने जीवट से खुद को ऐसे ढाला है कि आंधियां पस्त दिखती हैं, तूफान आत्मसमर्पण की मुद्रा में दिखते हैं।